ये जो लाइन है ना, ये हमारा पर्सनल मानना भी है। और अगर आप मैच्योर इंसान हैं, आपने थोड़ा भी दुनिया देखा है, दुनिया से ठोकर खाया है, आपको दुनिया का एहसास हुआ कि रियल लाइफ होता क्या है, तो मेरी बातें बिल्कुल सही लगी होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना पैसा तो अपना ही होता है। लोग कहते हैं ना, अपना पैसा मैं ऐसे फाड़ के फेंक सकता हूँ, कोई पूछने वाला, कोई बोलने वाला नहीं होता। फाड़िएगा मत, नोट का सम्मान कीजिए। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड्स, चाहे आपके इन लॉज ही क्यों ना हो, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर आपको किसी ने उधार भी दिया है ना, आप उस उधार के पैसे से पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाते हैं, तो कल को ये कहेगा आज जो इंजीनियर बना है ना, इसको तो पढ़ने के लिए मैंने ही पैसा दिया था। या किसी बिजनेस के लिए आपने पैसा लिया और बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। आज जो एक कार में घूम रहे हैं ना, अगर मैं 5 लाख नहीं दिया होता तो शायद ये इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। आपने उसका 5 लाख लौटा दिया है, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम वो आपको टॉन्टिंग करता रहेगा, आपको अपने एहसान तले दबा के रखेगा, जिसका आप कोई मुआवजा नहीं दे सकते। या फिर अगर आपने लोन लिया है, किसी से कर्ज लिया, उधार लिया, तो हमेशा आपको गिरी हुई नज़र से देखेगा, अरे मेरे से तो पैसा लेके कपड़ा पहन के आया। हालांकि आप बिल्कुल ख्वाहिशमंद है कि जैसे आपके पास पैसा आ जाएगा, आप उसका पैसा उसको रिटर्न कर देंगे। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, अपना पैसा तो अपना ही होता है। अपना पैसा अगर आपका 5,000 भी है तो वो आपका पैसा है। किसी से लिया हुआ 5 लाख वो आपका पैसा नहीं है। आपको सर, बात तो आपने बहुत अच्छी कही, दिल को छू लिया आपने। अपना 5 लाख कैसे आएगा? अपना 5 लाख नहीं, अपना 50 लाख भी आ सकता है, अगर आप मेरे कहे हुए बातों पे चलेंगे तो। सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है, बिल्कुल भी परचेज मत कीजिए। उसी पैसे को बचा के अपने शिक्षा, एडुकेशन, तालीम पे लगाइए। साथ ही साथ जो बच्चे या जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूजलेस सामान को नहीं खरीद के अपने बच्चों को पढ़ाने पे योगदान दें। एक बार समय, एक बार पैसा, एक बार एनर्जी लगाइए, फिर पैसा ही पैसा होगा। फिर शायद आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, आप उधार देने के लायक बन जाएंगे। अगर ऐसा चाहते हैं तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िएगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी जब होगी तो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपका जो लाइफ है, वो आराम से कट जाएगा। हर एक नॉर्मल इंसान एक बाइक, एक छोटी सी कार, एक छोटा सा घर, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ सेविंग चाहता है, ताकि किसी भी आपातकाल के समय उस पैसे से अपने लाइफ को चला सके। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हो गई, आइए मुद्दे की बात करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए ना, ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर किसी की ठोकर खानी पड़ेगी। जॉब भी अगर कहीं मिलेगा तो छोटा मोटा जॉब मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत लग्जरी वाली नहीं हो सकती है। ट्रेन पे भी जाएंगे तो नॉर्मल रिजर्वेशन करा के या फिर लोकल बॉगी में जाना पड़ेगा। लेकिन पढ़ लेंगे, पैसा कमा लेंगे, तो ट्रेन के हो सकता है फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के लाइफ को एंजॉय करते हुए जर्नी करेंगे, यानी वो जर्नी आपको आनंद देगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। मैट्रिक कर लिए तो बहुत सारे कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लीजिए, जो भी सेक्टर आपको पसंद है उसमें करें। मुझे पर्सनली डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी बहुत इसलिए पसंद है कि देश विदेश में बहुत वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज मिलती है। जो मेरे भाई आईएससी कर चुके हैं वो ज़रूर करें इसी कोर्स को 2 साल में, जिसे लैटरल एंट्री कहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी। ठीक उसी तरह से वैल्यू मिलती है जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में मिलता है। आईएससी करने के बाद आपके अपॉर्चुनिटीज़ और भी बढ़ते हैं। जैसे आप बीटेक कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनमें से कोई भी एक सेक्टर को आप पसंद करें, जम के पढ़िए ताकि ज़िंदगी भर लाइफ को एंजॉय कर सकें। बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी भी होता है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। सऊदी, दुबई, ओमान, कतर में लाखों लाख की सैलरी मिलती है। आईएससी के बाद 4 साल का कोर्स, 8 सेमेस्टर वाला कोर्स आपके सालों साल को बेहतर बना सकता है। आईएससी के बाद एक और कोर्स है जो कि बहुत डिमांड में है, बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी। ये भी करके आप देश विदेश में आसानी से नौकरी पा सकते हैं। आईएससी के बाद अगर आपको मेडिकल लाइन में जाने की ख्वाहिश है तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या और भी बहुत सारे मेडिकल लाइन के कोर्सेज होते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एमबीए कीजिए, एमबीए इन मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। एमबीए इन फायर एंड सेफ्टी भी होता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लाखों लाख की सैलरी मिलती है, आप सेफ्टी मैनेजर तक बन सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स से, तो प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, बीएड कीजिए, ताकि आप एक ऑथराइज ट्रेन टीचर बन सके। आप पढ़ चुके थे, दूसरों को पढ़ाने के लायक बनिए। अब कहोगे सर, कम शब्दों में आपने समझाया कि पढ़ने से ही सफलता मिलती है, जो कि सत्य बात है। लेकिन कभी कभी मन चाहे यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीस बहुत हाई होती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के सीट भर जाते हैं, मन चाहे ट्रेड नहीं मिलता। तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार। चीप एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएंगे, जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, जहाँ का मैनेजमेंट का टीम बहुत अच्छा होगा, जहाँ का कैंपस सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, ताकि आप पढ़ लिख के कामयाब इंसान बन सके। कैसे एडमिशन कराएंगे सर? बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी एक 16 साल पुरानी संस्था है। बहुत सारे एआईसीटी, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का
ऑथराइज एडमिशन पार्टनर चैनल पार्टनर है। हम लोग को ऑथराइजेशन मिला कि हमको एडमिशन दिला सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सोचिएगा, सोचते रह जाएगा। जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर होता है इसी तरह से एडमिशन का भी मंथ और ईयर होता है। ये जब पार हो जाएगा तो फिर हो सकता है आपका 1 साल पार हो जाए। अपने समय को, अपने भविष्य को बचाइए। अभी के अभी इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। हर एक इंसान चाहता है कि उसका हर एक दिन खुशहाली के साथ गुजरे, अपने परिवार के साथ घूमने चले जाए, अच्छे अच्छे होटल्स में डिनर करें, ईद दशहरा दिवाली को खुशियों के साथ मनाएं। लेकिन सपने देखने से, सोने से साकार नहीं होते। सपने पढ़ने से, आगे बढ़ने से साकार होते हैं। पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज की। अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़रूरत पड़ती है आसिफ कंवर और वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ ही। हम पढ़ाएंगे आपको और आगे बढ़ाएंगे आपको, ताकि गर्व से कह सकें पढ़ा है देश तभी तो आगे बढ़ा है देश। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।